राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। जी हां, झारखंड की बहुचर्चित 2 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें झारखंड की 2 बेहद महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, जिनका पद अगस्त 2025 से रिक्त है, का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इन सीटों को भरने के लिए 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। निर्वाचन सदन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार चुनावी प्रक्रिया निम्नलिखित तिथियों के अनुसार होगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि 1 जून 2026 सोमवार, नामांकन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 सोमवार, नामांकन पत्रों की जांच 9 जून 2026 मंगलवार, नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून 2026 गुरुवार और मतदान की तिथि 18 जून 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। मतगणना 18 जून को ही शाम 5 बजे होगी। चुनाव संपन्न 20 जून तक करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग के आदेशानुसार बैंगनी कलर के स्केच पेन से ही वोट डाला जाएगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता दर्ज करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए विशिष्ट बैंगनी रंग वायलेट कलर के इंटीग्रेटेड स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग करने पर मत अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में भी जून जुलाई में सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयोग विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर राज्य में सियासी तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है। सोमगुरु शिबू सोरेन की सीट और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश की सीट पर कौन अगला उम्मीदवार होगा और कौन राज्यसभा पहुंच पाएगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। जहां महागठबंधन में इस विषय को लेकर रार है कि क्या झामुमो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा या फिर कांग्रेस को एक सीट मिलेगी। हालांकि कांग्रेस में जारी आपसी खींचतान को लेकर सूबे की सियासत में एक अलग ही सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी बीच जदयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक संदेश में पिछले दिनों कहा कि बाहर से आने वाले धन्ना सेठों को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर ना भेजा जाए और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन झामुमो ने श्री राय की सलाह को खारिज करते हुए कहा कि उनसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है और यह अभी तय नहीं हुआ है कि उम्मीदवार कौन होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस खेमे से जहां पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेत्री दयामणि बारला, केशव महतो कमलेश अन्य के नामों की चर्चा है, वहीं पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे धीरज प्रसाद साहू की मुख्यमंत्री से बढ़ती निकटता को लेकर यह चर्चा भी तेज है कि धीरज प्रसाद साहू को झामुमो इस दफा फिर से उम्मीदवार बनने का मौका दे सकता है। कुल मिलाकर राज्यसभा के लिए होने वाले ये चुनाव झारखंड की सियासत में भारी उठापटक का कारण बनते दिख रहे हैं।